नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस सामान्य हिंदी की क्लास में कुल 40 प्रश्न करते हैं, जो कि आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और यूपीएसआई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसमें कुल हम इसमें कुल 1 से लेके 29 तक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 30 है। आइए इस प्रकार आपका पहला सवाल है, निम्न में अलप प्राण व्यंजन कौन सा है? अलप प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होते हैं। कुल अलप अल्प प्राण 31 होते हैं। इसमें व्यंजन तो का, खा, गा और घा और अंगा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें गा अल्प प्राण है। टा फिर ठा, यानी ये दूसरा व्यंजन है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें हमारा गा अल्प प्राण है, यानी ऑप्शन बी सही है। एक्स एक्स रेखांकन चिन्ह कौन सा है? हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, इस प्रकार लिख दिया, तो इसे बोलते हैं लोप चिन्ह, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, लोप चिन्ह। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्द युग्म में से कौन सा असंगत है? असंगत ऑप्शन ए अफसोस फारसी शब्द, ये सही। गमला पुर्तगाली, ये भी सही। कैंची तुर्की, ये भी सही। डिब्बा यह अंग्रेजी शब्द नहीं, यह है देशज शब्द है। इसमें मुझे असंगत, तो असंगत हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 4, संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का जो दो भाषाओं से मिल जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, वह संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह देशज भाषा का शब्द है, यानी दो भाषाओं से मिले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्रियार्थक संज्ञा पद किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, ये गलत। एक वचन पुल्लिंग, गलत। बहुवचन स्त्रीलिंग, नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन सी एक वचन और स्त्रीलिंग में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा पद सदा एक वचन और स्त्रीलिंग में रहती है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए वाहन रूढ़, अधिकरण में और पद और स्थान का बोध होता हो तो वाहन पर रूढ़, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संज्ञा शब्द है? शब्द संज्ञा कौन सा है? कुद, क्रुद्ध, तो यह तो एक विशेषण है। क्रोधी भी विशेषण है। क्रोधित व्यक्ति, ये भी विशेषण है। क्रोध यह भाववाचक संज्ञा है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रश्नार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको वाक्य पूरा पढ़ना है। इसमें कई बार त्रुटि हो जाती है, आप टेस्ट लगाते हैं तब भी नहीं, शब्द को नहीं देखते हैं तो त्रुटि हो जाती है। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, यानी प्रश्नार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। पिता उससे पढ़ाते हैं, ये तो प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया है। राम नहीं पढ़ता, तो इसमें प्रश्नार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो इसमें द्वितीय तक प्रश्नार्थक का प्रयोग हुआ है। अध्यापक परिश्रम करवाते, तब प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया। अगला प्रश्न नंबर 9, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव अर्थ प्रकट करने के लिए होता है, उसे कहते हैं समानाधिकरण, नहीं। व्याधिकरण, नहीं। विस्मयादिबोधक, नहीं। यानी उसे हम निपात कहते हैं। क्या? निपात। जैसे वह आज घर गया, ठीक है वाक्य होगा। तो वह आज ही घर गया, यानी ही इसमें प्रयोग से निपात, यानी पूरे वाक्य का अर्थ ही
बदल दिया तो उसे कहते हैं निपात, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या आगमन का संधि विच्छेद होगा। तुम्हारा ऑप्शन ए होगा सखी प्लस आगमन। इसमें यण संधि है। कौन सी? यण संधि। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? यानी पथ से भ्रष्ट यानी अलगाव हो रहा है, तो अलगाव इनमें तत्पुरुष समास होता है, यानी अलगाव तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 12, अवगुंठन। अवगुंठन का इसमें मुझे अवगुंठन यह तत्सम शब्द है, यानी इसका तत्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए घूंघट, ऑप्शन ए सही है। आरबी अविभाव का सही विलोम शब्द है, ऑप्शन ए त्रोभाव, ऑप्शन ए सही है इसका विलोम। कल्पना का यथार्थ, कल्पना का यथार्थ हो जाएगा विलोम शब्द। आसक्त का सक्त हो जाएगा। अगला, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र कहते हैं सिंह, तो ऑप्शन ए सही है शार्दुल। यह सिंह का सिंह। कन्हेरी यह सिंह के पर्यायवाची। हिरन यह मृग का पर्यायवाची। अही अही सरप, कुरंगा सरप का। चलो देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही है। अही सरप का पर्यायवाची है सरप का। अही सरप, उरंग भी सरप का, और एक फड़ीस भी सरप का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 5, दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है? बुरे काम का बुरा नतीजा, विरोध में ना करना, ये गलत। अटकेगा सो भटकेगा, नहीं हमारा ऑप्शन सी सही है। दुविधा सोच विचार पढ़ने से काम नहीं चलता, अटकेगा सो भटकेगा। अगला, प्रश्न नंबर 16, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इन मुहावरे का अर्थ है। तोते की तरह आंखें फेरना, गलत। टाल मटोल करना, गलत। दिन को दिन, रात को रात ना समझना, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। दिन को दिन और रात को रात ना समझाने, अपने कार्य में लीन होना। प्रश्न नंबर 17, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन बी हरिद्रा हल्दी का तत्सम होगा। शुद्ध, बतनी, छांटी, इसमें क्या? शुद्ध। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर गलत है। युधिष्ठिर इस प्रकार होता तो हो जाता युधिष्ठिर। कवित्री में ये मात्रा गलत लगी हुई है, कवित्री। द्वारका में ये मात्रा गलत लगी हुई, छोटी ई की, और इसमें भी छोटी ई की गलत मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी, यानी अवतार हमारा शुद्ध वर्तनी शुद्ध है, यानी ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर, तो सारी और भर लगा दिया, नहीं ये इससे गलत। पूरी रात भर, ये गलत। मैं सारी रात जागता रहा, नहीं हमारा ऑप्शन सी सही है। पूरी तरह से, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन सी पूर्व में सारी रात जागता रहा, ऑप्शन सी एकदम शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ये हड़ौती, यानी जयपुर में बोली जाती है। मेवाती जयपुर में बोली जाती है, तो हमारा ऑप्शन डी कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। युद्ध करने के इच्छुक के लिए एक शब्द है। युद्ध करने के इच्छुक, यानी हमारा ऑप्शन सी युत्सु। युत्सु यानी युद्ध करने की इच्छा, यानी ऑप्शन सी। मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्ष। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्रश्न नंबर 22, क्लिक क्लिक अरे में ने निहारू, इन दांतों पर मोती बारू, इन पंक्ति में कौन सा रस है? यह बच्चे के लिए है। दांतों को निहारू, तो इसमें ऑप्शन सी बातल से रस है। प्रश्न नंबर 23, वृंदावन वृंदावन भीरत फिरे, राधा नंद किशोर, निरद यामिनी जानी, संग डोले डोले मोले बोर। उपर्युक्त
पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन सी भ्रांतिमान अलंकार है। साधु भक्तों, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ाने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। ऊपरी पंक्तियों में छंद कौन सा है? छंद तो इसमें तो मात्रा गिननी पड़ेगी, यानी साधु 2, 1 भक्त 2 और 2 में 2, सुयोगी में 1, फिर 2, फिर 2 संयमी 2, 1 और 2 बढ़ने 1, 1 2 लगे 1 और 2, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 और 1 14 का यहाँ पे होगी 14। कितनी? 14। 2, 4, 6, 8, 8, 10, 11, 12। कितनी? 12। 14 और 12 किस में होती है? गीत गान में। हमारा ऑप्शन डी सही है। किसे? गीत काम है, यानी गीत काम कितनी होती है? 26 मात्राएं। 2 और 2 6 और 1 1 2 कितनी? 26 मात्राएं। दुआ में 13 और 11 13 11 मात्राएं। हर गीत काम में 28 मात्राएं। सोठा में 11 और 13 मात्राएं। सोठा दोहा का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। संविधान, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 343 से 351 तक, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 25। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हुआ, अनुवांशिक। अगला प्रश्न नंबर 27। जो जो व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए खुल जाते हैं, यानी ऑप्शन ए क्षैतिज खुल जाते हैं। अगला को कोई नहीं टाल सकता, अन को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द को नियत नहीं, नियति को कोई नहीं टाल सकता, नहीं ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 29। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता, यानी प्रशंसी गति से नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 30। भारत वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या निरस्त? गलत। विश्वास नहीं, यानी उन्हें आश्वस्त दिया कि अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक, यानी आश्वस्त दिया, ऑप्शन सी सही है। ये तो रह ही रहा है। उत्तर मध्य काल या रीति काल कब से कब तक माने जाते हैं? तो हमारा इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1650 से 1850 ईस्वी तक माने जाते हैं। अगला सवाल। सखी बे मुझसे कह कर जाते, प्रयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? यानी सखी बे मुझसे कहकर जाते, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। मैथिली षड गुप्त की पंक्ति है। अगला पल्लव के रचयिता कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, जिन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। इनकी कला और बूढ़ा चांद है, और चिदम्बरा और पल्लव, यानी ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला जन मेजे का नायक किसकी कृति है? ये तो सभी को मालूम होगी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं, ये भी सबको मालूम है, यानी ऑप्शन सी मोहन राकेश। जो लगातार हमारा प्रैक्टिस सेट कर रहा है उसे ये एक बार में याद हो गई है। आषाढ़ का दिन मोहन राकेश। जैसे मानस का राजहंस अमृतलाल नागर, यानी ऑप्शन इसमें डी है, जिनका एक और थी अमृत और विष। अगला प्रश्न नंबर 37। मृग नैनी उपन्यास के रचनाकार
कौन है, ये अलग है, ये नहीं होगा। मृगनंदिनी उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो इसमें डी ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। यशपाल की झूठा सच दादा कॉमरेड, यानी जैनेन्द्र कुमार की परख और मुक्ति बोध। अगला प्रश्न नंबर 38, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो हमारा ऑप्शन ए जान मेघा नाग यज्ञ, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। किस पर? उपनिषद काल पर आधारित। अगला, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कौन? कालिदास त्रिवेदी। ऑप्शन ए औरंगजेब के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए गंधर्व को अद्भुत रस का देवता माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।